Namaste and welcome to Campus Wala. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to tell you about careers in MBA Finance. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our channel. तो जैसे कि जो बच्चों को MBA करना उन सभी को पता होगा कि MBA जनरल MBA भी होता है बट अलग अलग स्पेशलाइजेशन से भी होता है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आजकल कई नई MBA स्पेशलाइजेशन से होता है, जैसे कि IT हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। कई बच्चे जो रहते हैं ये पहले से डिसाइड नहीं करते हैं कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम से MBA करना है, बट ये चीज़ आपको पहले से ही डिसाइड रखनी चाहिए ताकि आप डिस्कस कर पाएँ या आप गोल बना पाएँ कि आपकी कौन सी ड्रीम कंपनी है, क्या करियर ग्रोथ है, ये सारी नॉलेज आपको हो। इसलिए आपको पहले से ही MBA किस फील्ड से करना है ये डिस्कस या डिसाइड कर लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती हैं, कितने बजट में MBA इन फाइनेंस हो जाता है, या फिर कौन कौन सी अच्छी कंपनीज़ है, टॉप कंपनीज़ है, या क्या सिलेबस होता है MBA फाइनेंस का। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू व्हाट इज़ MBA फाइनेंस. So in this field, what we basically do is to plan, organize, direct and control the financial activities such as utilizing of funds, etc. मतलब अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसमें हम जो अपनी मनी होती है, इन्वेस्टमेंट मनी या रिसोर्सेस होते हैं, उसे मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रिव्यू करते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने ट्रेडिंग सुना होगा, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हमें स्टॉक्स में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है, या जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे उसकी रिस्क मिनिमाइज़ कर सकें, कैसे उसके प्रॉफिट बढ़ा सकें, ये सारी चीज़ें जो है वो MBA फाइनेंस ग्रेजुएट देखता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती हैं। तो इसमें आपको बहुत अलग अलग जॉब प्रोफाइल पे आपको वर्क मिल सकता है, जैसे कि अकाउंटिंग मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एक्सेट्रा। काफ़ी सारी और भी जॉब प्रोफाइल होती हैं जिनमें आपको यहाँ पे वर्क मिल सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। लाइक अगर आपने MBA किया और आप फ्रेशर हैं तो आपको कितनी स्टार्टिंग से या कितनी सैलरी मिलेगी ईयरली। तो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, यहाँ पे मैं आपको हाईएस्ट पैकेज नहीं बताऊंगी कि कितनी जाती है, एक जनरल एवरेज सैलरी की बात करें तो 5 to 6 लाख रुपीज़ की आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। ये और ज़्यादा भी जा सकती है, ये प्योरली आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी टॉप कंपनीज़ हैं जो रिक्रूट करती है MBA फाइनेंस स्टूडेंट को। तो क्योंकि फाइनेंस की फील्ड जो है वो बहुत वास्ट है, तो BFSI सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ आपको रिक्रूट करती हैं। BFSI का फुल फॉर्म है बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बहुत सारे बैंक आते हैं और बच्चों को रिक्रूट करते हैं, जैसे कि HDFC बैंक हो गया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फाइनेंस सेक्टर को देखें तो कौन सी कंपनीज़ है, उसमें जो टॉप कंपनीज़ हैं जैसे कि KPMG हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, JP मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैशे हो गया एक्सेट्रा। सर्विस सेक्टर को देखिए तो डिलॉयट बहुत अच्छा एग्जांपल है सर्विस सेक्टर का। एक और नया सेक्टर काफ़ी बूम कर रहा है फाइनेंस सेक्टर में, वो है फिनटेक। क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का, तो ये सेक्टर काफ़ी बूम पे है और कंपनीज जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारी कंपनीज फिनटेक के अंदर आती हैं और बच्चों को रिक्रूट करती हैं। अगर हम बात करें इंश्योरेंस की तो सबसे अच्छा और गवर्नमेंट एग्जाम्पल जो है इसका वो है LIC, जो एक गवर्नमेंट सेक्टर है और सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो इंश्योरेंस सेक्टर में बच्चों को रिक्रूट करती है। प्राइवेट सेक्टर में एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, वो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। तो ये काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, टॉप कंपनीज़ जो बच्चों को रिक्रूट करती हैं। अगर हम बात करें कि कितने पैकेज में आपका MBA होगा, तो मिनिमम देखें तो 2 लाख और मैक्सिमम 10 से 12 लाख तक आपका MBA पैकेज पड़ेगा। और अगर हम बड़े बड़े कॉलेजेस को देखें जैसे कि IIMs हो गए या जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, तो यहाँ पे आपका MBA 20-25 लाख तक भी जा सकता है। अगर हम सिलेबस देखें कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी। वो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ाया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल पढ़ाया जाता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़ाया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, एडवांस अकाउंटिंग एक्सेट्रा। ये जैसे सब्जेक्ट्स आपके फाइनेंस में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें MBA इन फाइनेंस क्यों करना चाहिए। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है और अगर आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आपको MBA इन फाइनेंस करना चाहिए। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये पता नहीं होता और वो सेकेंड ईयर में जाके डिसाइड करते हैं
कि उन्हें कौन सी स्पेशलाइजेशन में करना है। इसके कारण बच्चों का काफ़ी लॉस हो जाता है, क्योंकि हर कॉलेज अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस होता है। कोई कॉलेज MBA इन मार्केटिंग के लिए फेमस होता है, तो कोई कॉलेज MBA इन HR के लिए फेमस होता है, या कोई कॉलेज MBA इन फाइनेंस के लिए फेमस होता है। जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है जो MA करवाता है, वो HR के लिए काफ़ी फेमस है। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन से MBA करना है, तो आपके लिए कॉलेज सिलेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा और आप एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे जहाँ पे आपको प्लेसमेंट प्योरली फाइनेंस के बेसिस पे मिलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको फाइनेंस करने के बाद भी जो कंपनियां हायर करती हैं उसमें आप फाइनेंस को सेल करते हैं, मतलब आपका फाइनेंस होने के बाद भी आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, एक सेल्स पे आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है। तो मैं ऐसे ही और वीडियो लेके आऊँगी MBA के ऊपर। उनमें से एक वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको बताऊंगी कि फाइनेंस से अगर आपको MBA करना है तो कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप MBA कर सकते हैं, और बजट भी बताऊंगी कि 10 लाख के अंदर कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, या 10 लाख के ऊपर अगर बजट जा रहा है तो कौन से अच्छे कॉलेज हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कैंपस वाला। थैंक यू।